Students, today in this video we are going to start the second chapter of class 5th EVS which is a snake charmer story. आपको इस चैप्टर में एक स्नेक चार्मर को हिंदी में बोलते हैं सपेरा, उसकी कहानी बताई गई है. सपेरा या स्नेक चार्मर क्या होते हैं? एक पर्सन होता है जो कि लोगों को एंटरटेन करता है बाय कंट्रोलिंग द बिहेवियर ऑफ स्नेक. उसके पास एक इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बीन कहा जाता है. हो सकता है आप में से काफी बच्चों ने देखा हो. आजकल ये लेकिन आपको देखने को नहीं मिलेगा. क्यों? इसका रीजन आप लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बैन कर दिया है गवर्नमेंट ने. कोई भी किसी भी एनिमल को एंटरटेनमेंट के पर्पज से यूज नहीं कर सकता. लेकिन पहले आपने देखा होगा ये लोग आते थे, बच्चों को एंटरटेन करते थे और यही इनका लाइवलीहुड का एक सोर्स था. ओके, तो ये बीन बजाते हैं और उस पर जो स्नेक्स हैं उनके बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, वो डांस करते हैं एक तरीके से, लोग एंटरटेन होते हैं और इससे ये पैसा कमाते थे लोग पहले. इस चैप्टर में आपको एक स्नेक चार्मर की स्टोरी दी हुई है और ऑब्वियसली स्नेक्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी देखने को मिलेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, चैप्टर 2 अ स्नेक चार्मर स्टोरी. पहला टॉपिक है आपका आई एम आर्यनाथ. मैं आर्यनाथ हूं. ये अपनी कहानी बता रहे हैं. आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नन ऑफ यू कैन डू. मैं कुछ ऐसा स्पेशल कर सकता हूं जो मुझे यकीन है कि आप में से कोई नहीं कर सकता. डू यू नो वॉट? आप जानते वो क्या चीज है? आई कैन प्ले द बीन. मैं बीन बजा सकता हूँ. बीन देखिए एक विंड इंस्ट्रूमेंट होता है इस तरीके का, जैसे आपको पिक्चर में भी दिखाया था पहले, जिसमें कि आपको ब्लो करना होता है और उससे फिर एक मेलोडियस साउंड निकलती है. ओके, तो ये कह रहे हैं कि मैं बीन बजा सकता हूँ. आई हैव लर्नड दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेंबर्स. और ये आर्ट मैंने अपने फैमिली मेंबर से सीखी है. आपको यहाँ पर दिख भी रहा है आर्यनाथ. वी पीपल आर नोन एज कालबेलियाज. और हम लोगों को क्या कहा जाता है? कालबेलिया कहा जाता है. माई ग्रैंडफादर रोशन नाथ जी, मेरे जो ग्रैंडफादर थे उनका नाम रोशन नाथ जी था, वॉज फेमस अमंगस्ट आर पीपल. हमारे लोगों के बीच में वो बहुत फेमस थे. ही कुड ईजिली कैच मैनी पॉइजनस स्नेक्स. वो बहुत आसानी से बहुत सारे पॉइजनस स्नेक्स जो हैं, जो जहरीले सांप हैं, उनको पकड़ लेते थे. He tells me many stories about his past. और उन्होंने अपने पास्ट के बारे में बहुत सारी कहानियां भी सुनाई हैं. Come listen to his story in his own words. आओ उनके खुद के शब्दों में उनकी एक कहानी सुनते हैं. लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको एक चीज दी हुई है, इसको प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आपके जो पहले चैप्टर में है, क्योंकि ये बहुत छोटा सा आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जरूर एक बन जाता है कई बार. ये है नागुम्फन. नागुम्फन क्या होता है? एक डिजाइन होता है ऑफ दिस काइंड आर यूज्ड इन रंगोली. देखिए इस तरीके का एक डिजाइन जैसा आपको यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि रंगोली में यूज किया जाता है, क्योंकि ये स्नेक जैसा लगता है. ये देखिए सांप यहाँ पे बना हुआ है, ये पूरी उसकी बॉडी इधर बनाई हुई है, इसलिए इसका नाम शायद नागुम्फन पड़ा होगा. ये रंगोली में यूज होता है. एम्ब्रॉयडरी, जो कपड़ों पे एम्ब्रॉयडरी करते हैं, उसमें यूज होता है. एज वेल एज डेकोरेशन इन सौराष्ट्र, गुजरात एंड साउथ इंडिया. साउथ इंडिया में, गुजरात में, सौराष्ट्र में ये जो है इन सब कामों के लिए यूज होता है. किन स्टेट में होता है वो आपको पता होना चाहिए. नागुम्फन है क्या? एक डिजाइन है, सिंपल है ना, जो कि रंगोली एम्ब्रॉयडरी में डेकोरेशन कई बार सजाने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें नाग जैसी एक जो है आकृति होती है, शेप होती है. दैट इज वाई इसका नाम ये पड़ा है. ओके, ये मुझे आपको बताना था. चलिए अब आर्यनाथ के ग्रैंडफादर की कहानी सुनते हैं. दादाजी रिमेंबर्स. दादाजी याद करते हैं. फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर. मेरे ग्रैंडफादर दादाजी और या फिर परदादा जो थे, ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे, वी हैव ऑलवेज बीन सपेराज. हम पहले से सपेरा ही रहे हैं, स्नेक चार्मर्स ही रहे हैं. स्नेक्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. स्नेक्स हमेशा से ही हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहे हैं. वी यूज टू मूव फ्रॉम विलेजेस टू विलेजेस कैरिंग आर स्नेक्स इन बैम्बो बास्केट. हम गाँव गाँव घूमते रहते थे अपनी बैम्बो बास्केट में स्नेक्स को लेके. स्नेक को किस में रखा जाता है? बैम्बो बास्केट में. ये देखिए बास्केट के अंदर रखा जाता है ताकि थोड़ा ब्रीदेबल भी रहे, अंदर हवा भी आती रहे, उनको सांस भी आता रहे और वो एक जगह बंद भी रहे, लोगों को नुकसान भी ना पहुंचाए. वेरेवर वी स्टॉप इन अ विलेज. हम जहां भी गांव में रुकते थे, अ क्राउड वुड गैदर अराउंड अस. हमारे चारों तरफ जो है वो लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी. वी वुड देन टेक आउट आवर स्नेक्स फ्रॉम द बास्केट. फिर हम बास्केट से अपने स्नेक को निकालते थे. इवन आफ्टर द शो. और वो एक शो दिखाते थे, बीन बजाते थे, स्नेक उस पर डांस करता था, लोग एंटरटेन होते थे. यहाँ तक कि शो के बाद भी पीपल वुड स्टे ऑन. लोग रुके रहते थे. दे न्यू दैट इन आर टिन बॉक्स देयर वर मेनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन फॉर देम. वो जानते थे कि हमारे टिन बॉक्स में उनके लिए बहुत सारी दवाइयाँ होती थी, मेडिसिन होती थी. वी मेड दीज मेडिसिन फ्रॉम प्लांट कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट. ऐसा नहीं कि सिर्फ ये स्नेक से लोगों को एंटरटेन करके ही पैसा कमाते थे, ये फॉरेस्ट से लाके कुछ दवाइयाँ भी बनाते थे लोगों के लिए. आई हैड लर्न ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंडफादर.
और ये इनके ग्रैंडफादर बता रहे हैं आर्यनाथ कि मैंने ये अपने ग्रैंडफादर से सीखा था। मतलब कि कई पीढ़ियों से ये बात जो है वो चलती हुई आ रही है, लोग एक से दूसरे को ये बात बताते रहते हैं और वही काम वो स्टार्टिंग से कर रहे हैं। आई फेल्ट नाइस दैट आई कुड हेल्प पीपल विद माई मेडिसिन इवन इफ डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स वर फार ऑफ। क्योंकि गांव में डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स बहुत दूर थे, तो ग्रैंडफादर बताते हैं, इनके दादाजी बताते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता था, आई फेल्ट नाइस, कि मैं लोगों की हेल्प कर पाता था अपनी मेडिसिन से। इन रिटर्न और बदले में पीपल वुड गिव अस सम मनी और फूड ग्रेन्स। बदले में लोग इनको या तो कुछ पैसे या फिर कुछ अनाज दे देते थे। इन दिस वे वी कुड मैनेज आवर लाइफ। और इस तरीके से ये अपनी लाइफ को मैनेज करते थे, जिंदगी चल रही थी। समटाइम्स, कई बार क्या होता था, आई वॉज कॉल्ड टू प्लेसेस वेयर समवन हैड बीन बिटन बाय स्नेक। मुझे बुलाया जाता था उन जगहों पे जहाँ पे किसी को सांप ने काट लिया हो। फ्रॉम द मार्क्स ऑफ द बाइट, जो काटने का निशान होता था, आई ट्राई टू फाइंड आउट विच स्नेक हैज बिटन द पर्सन। इतनी स्किल थी, इतना सांप के साथ रहते रहते जान गए थे कि ये सिर्फ बाइट को देख के पहचान लेते थे कि कौन से सांप ने काटा है। आई वुड देन गिव मेडिसिन फॉर दैट। और अलग अलग सांप के काटने पे अलग अलग दवाइयाँ होती थी, ये उसी के अकॉर्डिंग उनको दवाइयाँ देते थे। बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प। लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि जब किसी को सांप काटे तो ये टाइम पे इनको मिल जाए। हो सकता है कहीं बाहर गए हो सकता है कहीं शो के लिए गए हो। एज यू नो, सम स्नेक्स बाइट कैन इवन कॉज डेथ ऑन द स्पॉट। कुछ स्नेक्स तो इतने पॉइजनस होते हैं कि ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस। लेकिन ज्यादातर स्नेक पॉइजनस नहीं होते। इंपॉर्टेंट लाइन है, अभी हम देखेंगे कि इंडिया में सिर्फ 4 टाइप के स्नेक्स ही पॉइजनस होते हैं, बाकी होते ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस। समटाइम्स व्हेन सम फार्मर्स वुड कम रनिंग फॉर हेल्प शाउटिंग स्नेक स्नेक। कई बार जो किसान थे, क्योंकि खेतों में स्नेक्स बहुत निकलते हैं, आप जानते हैं खेतों में फसल होती है, वहां पर चूहे वगैरह हो जाते हैं, फसलों को खाते हैं और फिर उनको खाने के लिए स्नेक्स आते हैं। तो कई बार जो फार्मर्स चिल्लाते हुए आते थे सांप सांप, आई वुड कैच दैट स्नेक। मैं उस सांप को क्या करता था, कैच कर लेता था, पकड़ लेता था। आफ्टर ऑल, आखिरकार कैचिंग स्नेक्स वॉज समथिंग आई हैड बीन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड। सांप पकड़ना तो मैं अपने बचपन से ही कर रहा हूँ, तो इनके लिए बहुत आसान था। हालांकि लोग डरते थे सांपों से। ओह दोज वर द गुड डेज। अरे वो बहुत अच्छे दिन थे। वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मैनी वेज। हम कई लोगों की बहुत तरीके से हेल्प कर पाते थे। वी ऑल्सो एंटरटेन देम। हम उनको एंटरटेन भी करते थे। इट वॉज नॉट लाइक टुडे। आज की तरह नहीं था। व्हेन एवरीवन वॉचेस टीवी फॉर एंटरटेनमेंट। आजकल तो आप स्नेक को देखेंगे भी नहीं बाहर जाके, आपके पास एंटरटेनमेंट के लिए टीवी है। अब तो और ज्यादा फोन है, आप उसमें गेम खेल सकते हैं। तो ये बताते हैं कि वो टाइम बहुत अच्छा था, हम एंटरटेन करते थे। अब की तरह टीवी नहीं था लोगों के पास। When I grow older, जब मैं बड़ा हुआ, my father taught me how to remove their poisonous teeth, fangs. पिताजी ने मुझे सिखाया कि जो स्नेक है उनके फैंग्स को कैसे निकालना। फैंग्स क्या होते हैं, डेफिनेशन देख लीजिए। जो आपके स्नेक्स हैं उनके जो पॉइजनस टीथ होते हैं, जो दांत होते हैं आगे के 2 जिनमें जहर होता है, उन्हें फैंग्स कहते हैं। He also taught me how to close the tube of poison in the snake's mouth. सांप के मुंह की जो पॉइजनस ट्यूब है उसको कैसे बंद करना है, ये भी उन्होंने मुझे सिखाया था। थिंक एंड टेल। अब आपके लिए क्वेश्चन है, सोचिए और बताइए। हैव यू एवर सीन प्लेइंग बीन वेयर। क्या आपने कभी बीन को किसी को बीन बजाते हुए देखा है? कहाँ पर देखा है तो आप यस लिखेंगे, कहाँ पर देखा है वो लिखेंगे। अगर आपने बिल्कुल ही नहीं देखा तो आप नो भी लिख सकते हैं। हैव यू एवर सीन अ स्नेक वेयर। आपके लिए क्वेश्चन है, ये एग्जाम के लिए क्वेश्चन नहीं होते। एग्जाम के लिए क्वेश्चन हम लोग वर्कशीट में करेंगे ही बहुत जल्दी। तो क्या आपने कहीं स्नेक को देखा है? देखा है तो कहाँ देखा है? वर यू स्केयर्ड बाय इट? वाई? ऑब्वियसली स्नेक्स आप देखेंगे तो आंसर यहाँ पे सबका यस होगा। अगर आपने स्नेक को देखा है तो डेफिनेटली आप जो है उससे डर गए होंगे। और क्यों डरे? क्योंकि ऐसा लगता है कि जो स्नेक है इट माइट बी पॉइजनस। क्यों डरे? बिकॉज इट माइट बी पॉइजनस। आपने तो कह दिया कि सारे स्नेक पॉइजनस नहीं होते, लेकिन क्या पता जो आपके सामने हो वो पॉइजनस हो, है ना? तो लोगों को डर लगता ही है। डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस? नो, सारे स्नेक्स नहीं होते हैं। इन चैप्टर 1 यू रीड दैट स्नेक्स डू नॉट हैव ईयर्स विच यू कैन सी। स्नेक्स के पास ऐसे कान नहीं होते जिससे जो आपको दिख जाए। कैन द स्नेक हेयर द बीन और डज इट डांस व्हेन द बीन मूव्स। क्या स्नेक को सुनाई देती है बीन की साउंड, या फिर वो उसकी जैसे वो बीन घूमती है उससे वो डांस करता है? व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है? तो स्नेक के कान नहीं होते, ना उसको बीन सुनाई देती है। आंसर वुड बी नो। लेकिन आप जानते हैं कि स्नेक जो है बहुत छोटी सी भी अगर कहीं थोड़ी मूवमेंट हो रही है, वाइब्रेशंस को वो फील करते हैं। तो बीन की जो वाइब्रेशन है उसको वो फील करते हैं। सो दे मूव। स्नेक जो मूव करते हैं, बीन पे जो नाचते हैं वो नाचते हैं बाय इट्स वाइब्रेशंस।
जो बीन की वाइब्रेशन होती है बजते टाइम, उसके थ्रू। ओके, व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं? आर्यनाथ, योर फादर यूज्ड टू ट्रैवल विद मी इवन सिंस ही वॉज अ यंग चाइल्ड। तो ग्रैंडफादर बताते हैं कि तुम्हारे जो फादर थे आर्यनाथ, ये जो बता रहे हैं ये आर्यनाथ के दादाजी है, कि तुम्हारे जो पिताजी थे वो मेरे साथ ट्रैवल करते थे जब से वो बहुत छोटे थे, तभी से ही। ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बीइंग टॉट, मैंने कभी उसको बीन बजाना सिखाया भी नहीं, लेकिन उन्होंने खुद ही सीख लिया। कई बार होती है जो आप चीज़ें बचपन से देख रहे हैं, आपके घर वाले कर रहे हैं, आप देखते देखते ही सीख जाते हैं, आपको उसके लिए आपको किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। These days it is difficult, आजकल तो बहुत मुश्किल हो गया है। Now the government has made a law that no one can catch wild animals and keep them। इंपॉर्टेंट लाइन है, आजकल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक रूल, एक लॉ बना दिया है, कानून बना दिया है कि कोई भी वाइल्ड एनिमल्स को, जंगली जानवर को पकड़ेगा नहीं, उनको रखेगा नहीं। स्नेक आप जानते हैं वाइल्ड एनिमल्स है, जंगल में रहता है, पालतू जानवर तो है नहीं कि कोई भी स्नेक को पाल लेगा या कुछ ऐसा आपको स्नेक से मिलता है। सम पीपल किल दी एनिमल्स एंड सेल देयर स्किन्स एट हाई प्राइजेस, कुछ लोग एनिमल्स को मार देते हैं और उनकी स्किन को बेचते हैं बहुत हाई प्राइजेस पे। सो दे मेड अ लॉ अगेंस्ट दिस, तो सरकार ने इसके लिए कानून बना दिया कि कोई भी ये काम नहीं करेगा। नाउ विद दिस लॉ, लेकिन अब इस कानून से क्या हुआ है, हाउ विल वी अर्न आवर लाइवलीहुड, हम अपनी लाइवलीहुड कैसे अर्न करें, अपना जिंदगी कैसे गुजारा करें जिंदगी में। वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नेक, हमने तो कभी सांप को मारा भी नहीं, एंड सोल्ड देयर स्किन, कभी उनकी स्किन भी नहीं बेची। पीपल से दैट वी कीप स्नेक्स इन बैड कंडीशन, लोग कहते हैं कि तुम स्नेक को बैड कंडीशन में रखते हो, खाने के लिए नहीं देते, इसलिए इनको छोड़ दो, नहीं रख सकते। आजकल आप जानते हैं अगर कोई सपेरा मिल भी जाए जिसके पास स्नेक हो तो उसको जेल हो सकती है, क्योंकि ये कानून बन गया है, कानून के अगेंस्ट आप जाएंगे तो लीगल एक्शन होगा ऑब्वियसली। तो ये कहते हैं कि लोग ये कहते हैं कि स्नेक को आप बैड कंडीशन में रखते हो। इफ वी वांटेड वी टू कुड हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी बाय किलिंग स्नेक्स, स्नेक की स्किन और बाकी जो चीज़ें हैं काफ़ी महंगी बिकती है, तो ये कह रहे हैं अगर हम चाहते तो हम भी उनको बहुत सारे स्नेक को मार सकते थे। कहीं भी स्नेक पकड़ने के लिए किसने बुलाया, ये पकड़ते उसको मार के बेच देते और बहुत अमीर हो जाते, अभी तक सपेरा थोड़े ही रहते। बट वी वुड नेवर डू दैट, लेकिन हम कभी वो नहीं करेंगे। स्नेक्स आर ट्रेजर, स्नेक जो है ये तो हमारे लिए एक तरीके से ट्रेजर है, हमारा धन है, जो जिससे कि हम लोग, जो हमारी हेल्प कर रहा है लाइवलीहुड को अर्न करने में। दैट वी पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ये स्नेक को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को देते हैं। वी इवन गिफ्ट स्नेक्स टू आवर डॉटर्स व्हेन दे गेट मैरिड, जब सपेरों के यहाँ पर शादी होती है तो वो अपनी डॉटर को भी स्नेक्स गिफ्ट में देते हैं। इन आर कालबेलिया डांस, हमारे कालबेलिया डांस में वी ऑल्सो हैव मूवमेंट सिमिलर टू द डांस ऑफ द स्नेक, स्नेक जैसे डांस करता है ऐसे ही कालबेलिया डांस में भी मूवमेंट होती है। लाइन इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिए। पूछ सकते हैं कि कौन से डांस में स्नेक जैसी मूवमेंट होती है, तो आंसर है कालबेलिया। या फिर कालबेलिया में कौन से एनिमल जैसी मूवमेंट होती है, तो आंसर होगा स्नेक। ओके, आर्यनाथ, यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ, आर्यनाथ तुम्हें अब अपने लिए एक अलग जिंदगी बनानी पड़ेगी, क्योंकि सपेरे का तो काम बंद हो गया है। यू हैव गॉट योर फादर्स गिफ्ट ऑफ प्लेइंग द बीन, तुम्हें तुम्हारे फादर ने गिफ्ट मिला है कि तुम बीन बजा सकते हो। यू एंड योर कजन कैन फॉर्म अ बीन पार्टी एंड एंटरटेन पीपल, अब स्नेक नहीं रख सकते लेकिन तुम और तुम्हारे दोस्त जो है बीन पार्टी बना लो मिलके और लोगों को एंटरटेन करो। ये देखिए ऐसी होती है बीन पार्टी। बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नेक्स यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर्स, लेकिन आपको तुम्हारे बड़ों से जो स्नेक के बारे में नॉलेज मिली है उसको वेस्ट मत करना, भले स्नेक्स नहीं रख सकते उनके बारे में जानते तो हो। शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नेक्स विद चिल्ड्रन हु लिव इन टाउन्स एंड सिटीज, जो शहरों में गाँव में लोग रहते हैं उनके साथ अपनी नॉलेज शेयर करना। ये देखिए कालबेलिया डांस की एक पिक्चर आपको दी हुई है, जैसे स्नेक मूव करता है ना ऐसे इस डांस में भी मूवमेंट होती है। ये कई बार स्कूल्स में भी देखा है मैंने, बच्चे परफॉर्म करते हैं डिफरेंट जो फंक्शंस होते हैं उसमें। हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजनस स्नेक, बच्चों को सिखाना कि वो कैसे पॉइजनस स्नेक को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं उसकी। टेल देम हाउ स्नेक्स आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर्स, बताना कि स्नेक हमेशा डेंजरस नहीं होते बल्कि वो फार्मर्स के फ्रेंड भी होते हैं। जैसा मैंने कहा रैट्स और बाकी जो चीजें फसल को नुकसान पहुंचाती हैं उनको वो खा लेते हैं। दे ईट द रैट्स इन द फील्ड, वो खेतों में चूहों को खा लेते हैं। अदरवाइज रैट वुड ईट द क्रॉप, अगर वो नहीं खाएंगे तो फिर रैट आपकी क्रॉप को खा जाएंगे। नाउ यू टेल आवर स्टोरी, ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रन, अब तुम अपनी नई कहानी बनाना आर्यनाथ, जिसको कि अपनी जिंदगी की अलग कहानी जिसको तुम अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को सिखा सको। दादाजी अपनी कहानी आर्यनाथ को सिखा रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि तुम भी ऐसी कहानी बनाना, इंटरेस्टिंग कहानी बनाना अपनी, जिसको कि तुम अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे जैसे मैं तुम्हें सुना रहा हूँ तुम उनको सुना सको। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज इन बीन पार्टी, बीन पार्टी में कौन कौन से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। बीन,
तुम्बा, खंजरी एंड ढोल, खंजीरी दिस इज, सॉरी। तो बीन, तुम्बा, खंजीरी एंड ढोल, एक्सेप्ट ढोल ऑल दी अदर 3 इंस्ट्रूमेंट आर मेड फ्रॉम ड्राइड गॉड। सूखी लौकी को यूज करके ये बनाए जाते हैं, बीन, तुम्बा और खंजीरी। सिर्फ ढोल जो है वो अलग तरीके से बनता है। ओके, अब ये फिर से आपके लिए क्वेश्चन है कि आपने कभी किसी एनिमल को एज एंटरटेनमेंट यूज होते हुए देखा है? कभी आप सर्कस में गए हो, वहाँ पे देखा हो कोई डॉग यूज कर रहे हैं, फिर कोई लायन आपने देखा हो, रोड के ऊपर देखा हो कई लोग जो बेयर है या फिर मंकी है इसको यूज करते हैं। कब देखा आपने वो आप लिखेंगे, कौन से एनिमल को देखा वो लिखेंगे। ऐसे लोग जो है वो एनिमल्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं शो में, और क्या कोई एनिमल को टीज कर रहा था, ये सब बातें आपके एक्सपीरियंस बेस्ड हैं, ये आप लिख देंगे। इमेजिन दैट यू आर एन एनिमल इन द केज। सोचे कि आप एक एनिमल है केज में और एनिमल भी आपको बनाया है, कौन सा, एक लायन बनाया है। थिंक हाउ वुड यू फील, कैसे तुम फील करोगे। आई एम अफ्रेड व्हेन, अब सोचो कि तुम शेर हो, तुम्हें डर कब लगेगा। आई एम अफ्रेड व्हेन माई ट्रेनर बीट मी। अगर आपको जो ट्रेन करने वाला है, आपका जो ट्रेनर है, क्योंकि आप इसमें है, कोई ट्रेनर होगा, जब वो आपको बीट करेगा, अगर आपको पीटेगा तो आप डेफिनेटली क्या होगे, डर जाओगे। आई विश, मैं चाहता हूं, क्या चाहेंगे, अगर आप पिंजरे में बंद है तो आप डेफिनेटली चाहेंगे कि आई वॉज लेफ्ट फ्री, कि मुझे जो है फ्री छोड़ दिया जाए। पिंजरे में कोई भी नहीं रहना चाहता, आपको एक रूम में बंद कर दे, भले ही अच्छा खाने को दे, वो आपको भी पसंद नहीं आएगा। आई एम सैड, मैं बहुत सैड होता हूँ। कब, व्हेन आई एम लॉक्ड, जब मुझे लॉक्ड रखते हैं, इन केज फॉर आवर्स, घंटों तक जब मुझे केज में बंद रखते हैं तब मैं बहुत जो है वो सैड हो जाता हूँ। इफ आई हैड चांस, अगर मुझे चांस मिले तो मैं क्या करूँ, आई वुड एस्केप, मैं यहाँ से इनसे भाग जाऊं, फ्रॉम दीज पीपल, इन लोगों के चंगुल से भाग जाऊं, कभी भी वापस ना आऊं। डेफिनेटली एनिमल्स भी ऐसा ही फील करते होंगे। आई डो नॉट लाइक, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, व्हेन, जब क्या करते हैं, पीपल टीज मी, लोग मुझे टीज करते हैं या फिर इरिटेट करते हैं, है ना। तो आप भी कभी जाओ तो टीज नहीं करना एनिमल्स को, चाहे कोई भी हो, मंकी, एनीथिंग, उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। ओके, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन दी है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है। क्या है ये, ऑफ द मेनी काइंड ऑफ स्नेक्स फाउंड इन आवर कंट्री, इंडिया में जो स्नेक्स जितने भी मिलते हैं, ओनली 4 टाइप ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस, सिर्फ 4 टाइप के स्नेक्स पॉइजनस है। अंडरलाइन कर लीजिए कौन कौन से हैं, कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल वाइपर एंड सॉ स्केल्ड वाइपर। चारों की पिक्चर भी आपको दी हुई है, इनकी पिक्चर बहुत अच्छे से मैं आपको वर्कशीट में और क्विज में दिखा भी दूंगी। नाम देख लीजिए, जो रसल वाइपर है उसको दुबोइया कहा जाता है, जो सॉ स्केल्ड वाइपर है उसको अफाई भी कहा जाता है। तो चारों के नाम बिल्कुल रट लीजिए, क्वेश्चन जरूर आएगा आपका। कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल्स वाइपर एंड सॉ स्केल्ड वाइपर। इंडिया में सिर्फ यही 4 टाइप के स्नेक्स जो हैं वो पॉइजनस होते हैं। यहाँ पे आपको दिखाया भी है, देखिए ये है कोबरा, ये है दुबोइया यानी कि रसल वाइपर, ये है क्रेट, कॉमन क्रेट जो होता है, और ये है अफाई, सॉ स्केल्ड वाइपर, क्योंकि इसके ऊपर स्केल्ड है इस तरीके से। अ स्नेक हैज 2 होलो टीथ, एक स्नेक के 2 होलो यानी कि बिल्कुल खाली खोखले टीथ होते हैं जिनको फैंग्स कहते हैं। व्हेन इट बाइट्स, और जब स्नेक बाइट करता है, द पॉइजन एंटर इन पर्सन्स बॉडी थ्रू द फैंग्स। इनके यहाँ पे पॉइजनस ग्लैंड होती है अंदर, जैसे वो बाइट करेगा जो उसके खोखले टीथ है उनमें वो जो पॉइजन है वो आ जाता है और वो आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है इन फैंग्स के थ्रू, इन दांतों के थ्रू। देर इज अ मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट, हर स्नेक के बाइट के लिए मेडिसिन है। द मेडिसिन इज मेड फ्रॉम द स्नेक्स पॉइजनस। और बड़ी अच्छी बात यह है कि स्नेक के पॉइजन से ही वो दवाई बनाई जाती है, उसके अलग जो स्नेक है उसके जो जहर है उसी की वो दवाई बनेगी। एंड इज अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। कभी आपको कोई ऐसा पर्सन मिले जिसको स्नेक ने बाइट कर लिया तो आप सीधा उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाइए, सभी में आपको ये दवाई मिल जाएगी। लाइक स्नेक चार्मर, विच अदर एनिमल डिपेंड्स ऑन, विच अदर पीपल डिपेंड्स ऑन एनिमल। स्नेक चार्मर की तरह और कौन कौन से लोग हैं जो कि इन पर डिपेंड रहते हैं, एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए। तो फिशरमैन आप जानते हैं मछलियों पर डिपेंड रहते हैं, और उसके बाद फार्मर्स जो कैटल है वो पालते हैं उन पर डिपेंड रहते हैं। पोल्ट्री वाले जो होते हैं जो मुर्गी पालते हैं उन पर डिपेंड रहते हैं। मिल्कमैन, टोंगा वाला जो है ये एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए। और भी बहुत सारे लोग हैं जो आप जानते हो, नाम लिख दीजिए किसी भी प्रोफेशन में जहाँ पर कि एनिमल्स की जरूरत पड़ती है। कई बार पुलिसमैन भी जो है वो डॉग्स पर डिपेंड रहते हैं, वैसे वो उनकी लाइवलीहुड नहीं है, वो तो रिसर्च के लिए। यहाँ पे लाइवलीहुड की बात हो रही है कि वही उन्हीं से ही उनका काम चल रहा है ना। ओके, तो ये आप लिख देंगे। सर्वे करिए पीपल हु कीप एनिमल्स,
ये आपके लिए है, जिनके पास कोई जानवर हो आप उनका सर्वे करिए, उनसे बात करिए, जो एनिमल उनके पास है उसका नाम लिखिए, कितने एनिमल्स हैं, क्या कोई अलग जगह वो एनिमल्स को रखते हैं एंड ऑल, कौन उनकी देखभाल करता है, वो क्या खाते हैं, बीमार हो तो कहाँ जाते हैं, और ये सब चीज़ें। और यहाँ पे आपको एक पपेट बनाने को दिया हुआ है सॉक्स से। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। होपफुली चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर होगा। बहुत जल्दी इसकी जो वर्कशीट है वो भी अपलोड कर दी जाएगी, जिसमें कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बता दिए जाएंगे।